हेलो एवरीवन। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सोशल कस्टम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में। सोशल कस्टम्स बेसिकली होते क्या है पहले वो आपको पता होना चाहिए, कि उससे पहले मैं आपको बता दूं हमें क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि सोशल कस्टम्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है। और जब कोई क्वेश्चन मेंस में आ जाता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके बारे में, उस कंसेप्ट या उस चीज़ के बारे में आपको इन डेप्थ पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पर आंसर राइटिंग कर पाओगे। सोशल कस्टम्स क्या होता है? कोई भी सोसाइटी में जो कस्टम प्रैक्टिस हो रहे हैं, भले वो मैरिज कस्टम हो गए, बर्थ से रिलेटेड हो गए, डिवोर्स से रिलेटेड हो गए हैं, कोई भी कस्टम है या फ्यूनरल राइट्स हो गए, उन्हें हम सोशल कस्टम्स बोलते हैं। तो आया हुआ क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ करेवा फॉर वुमेन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में करेवा के सामाजिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। यानी करेवा सिस्टम जो है उसके बारे में आपको बताना था इस क्वेश्चन में, कि उसके सामाजिक प्रभाव क्या होते हैं औरतों के ऊपर, स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन तभी आप कर सकते हो जब आपको पता होगा करेवा क्या होता है। ठीक है। उसके अलावा बेथो प्रणाली में से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। तो बेथो सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ हम यहीं पर डिस्कस करेंगे, कुछ मैं आपकी क्यूरियोसिटी के लिए छोड़ दूंगी ताकि हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस कर सके। तो अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सिस्टम। पहला जो हमारा सिस्टम है जिसपे क्वेश्चन भी आया वो है करेवा सिस्टम। सो करेवा सिस्टम बेसिकली होता क्या है? एक विडो रीमैरिज सेरेमनी है, जहां पर जो विधवा औरतें होती हैं उनकी शादी कराई जाती है। किससे कराते हैं? जो उनके हस्बैंड थे, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई है, उन्हीं के भाई से करा देते हैं। इसी को करेवा सिस्टम बोलते हैं। बेसिकली करेवा हरियाणा में ज्यादा प्रैक्टिस होता है, लेकिन हिमाचल में भी इसे किसी किसी जगह पे देखा जाता है। इसे और किस नाम से जानते हैं? क्योंकि मे बी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो सिस्टम है, ये जो नाम है, ये किस सिस्टम से रिलेटेड है। तो कराओ भी इसका नाम है, और दूसरा नाम क्या है इसका? चद्दर अंदाजी। ठीक है, तो चद्दर अंदाजी भी बोलते हैं इसे। शिमला में इसको करेवा के नाम से ही जाना जाता है। कांगड़ा और चंबा रीजन में इसको झंझरारा, गुडानी और चोली डोरी के नाम से भी जानते हैं। झंझरारा एक अलग टाइप की मैरिज भी है जो गद्दी ट्राइब प्रैक्टिस करते हैं, वो हमने पढ़ी है, वो हमने अपनी मैरिज वाली वीडियोज में डिस्कस की है। ठीक है। अब करेवा के जैसी जो शादियां होती हैं उसके लिए एक अलग से टर्म भी है, वो टर्म आपको पता होना चाहिए। वो टर्म क्या है? लेवीरेट। ओके, लेवीरेट मैरिजेस जो होती हैं, जो हमारी लेवीरेट मैरिजेस होती हैं, वो भी यही होती हैं। कैसी होती है? लेवीरेट में क्या होता है कि जो वुमेन होती है, मतलब जो विडो होती है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो विडो अपने हस्बैंड की, अपने डिसीज जो उनका हस्बैंड डेथ हो चुकी है जिसकी, उनके भाई से शादी कर लेती है, तो उसे लेवीरेट मैरिज बोलते हैं। इसी का अपोजिट होता है सोरोरेट मैरिज। ठीक है, सोरोरेट मैरिज में क्या होता है? जब किसी मेल की वाइफ की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जो विडोवर होते हैं वो अपनी वाइफ की बहन से शादी कर लेते हैं, तो उसे सोरोरेट मैरिज बोलते हैं। अब इसका सोशल इम्प्लीकेशन क्या है? क्योंकि क्वेश्चन तो यही आया था ना कि सामाजिक प्रभाव क्या है औरतों पे। तो देखो, जब भी अब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि कहीं ना कहीं चलो ठीक है, उन्हें विडो की लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी, लेकिन क्यों कराते हैं? ये जो कंसेप्ट आया था इस सिस्टम का, वो आया क्यों था? इसलिए आया था क्योंकि देखो, जो मैरिज इनिशियली हुई थी उससे कुछ रिलेशन स्टैब्लिश हुए थे। तो फैमिली, जो मेल मेंबर की फैमिली, जो ग्रूम के साइड की फैमिली होती है, हस्बैंड साइड फैमिली होती है, वो नहीं चाहती कि वो रिलेशंस खत्म हो, या फिर अगर बाई चांस उनका कोई चाइल्ड है तो वो प्रॉपर्टी उसके नाम होगी, और मदर अपने चाइल्ड को अपने साथ ले जाए अपनी सेकंड मैरिज में, वो अगर वो बाहर कर लेती है उस फैमिली से, तो प्रॉपर्टी उसके साथ चली जाएगी, तो ताकि फैमिली में ही रहे सब कुछ। इसी वजह से ये सिस्टम लेकर आया गया था। तो इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी है। नेगेटिव इम्प्लीकेशन क्या है कि कई बार देखा जाता है कि जब ये शादी कराई जाती है तो जो हस्बैंड के ब्रदर होते हैं, कई बार वो बहुत छोटे होते हैं, उनकी एज 11 से 12 साल की भी हो सकती है, तो इतने छोटे बच्चों से भी शादी करा दी जाती है इन द नेम ऑफ करेवा सिस्टम। तो इसका ये नेगेटिव इम्प्लीकेशन है, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह और भी इम्प्लीकेशन है कि पॉजिटिव में अगर लिखने को आता है तो क्या लिखोगे कि मैरिज हो जाती, मे बी उन्हें कोई कहीं और वो मैरिज ना कर पाए, तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने हस्बैंड, जो डिसीज हस्बैंड है उनका, उनके भाई से शादी कर सकती है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम अपने सेकंड, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हिमाचल में यूज की जाती है, तो टर्म्स के ऊपर हमने देखा है कि एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ढेरी,
ठीक है। ढेरी क्या होता है? ढेरी है एक मॉन्यूमेंट, कोई भी तरह, किसी भी तरह के मॉन्यूमेंट जो विलेज यानी गांव के बाहर बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं। कैसे हो सकते हैं? छोटे छोटे स्टोन्स का पाइल भी हो सकता है, उसे भी मॉन्यूमेंट बोल देंगे। कोई स्टैच्यू हो सकता है, उसे मॉन्यूमेंट बोल देंगे। बनाए क्यों जाते हैं उन्हें ढेरी कब बोलेंगे? जब वो सती जो सिस्टम था उसमें जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया था, जिन वुमेन ने सैक्रिफाइस किया था, उनके रिमाइंडर के लिए, ठीक है, उनको याद रखने के लिए, उनकी मेमोरी में जब ऐसे कोई मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएंगे उन्हें ढेरी बोला जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ढेरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो नीचे ऑप्शन में सती और पर्दा प्रथा और बहुत सारे सिस्टम दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सती सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे हमने इसे पढ़ा है। आगे बात करते हैं डिवोर्स कस्टम्स की। तो डिवोर्स कस्टम का पहला जो सिस्टम है वो है रीत कस्टम, ठीक है। तो रीत सिस्टम जो है वो कहाँ एप्लीकेबल है? झंझरारा और गदर तरह की जो मैरिज होती है, हमने ये मैरिजेस ऑलरेडी अपने मैरिज वाले सेशन में कवर की है, मैं ये दोबारा नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। आप जिनको ये मैरिजेस नहीं पता है वो सेशन जाके देख ले, उसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा अभी, ठीक है। तो ये जो मैरिजेस होती है झंझरारा और गदर, झंझरारा के बारे में थोड़ा बताती क्या होता है कि झंझरारा में कोई वुमेन, अगर हम गद्दी ट्राइब की बात करते हैं, तो ऑलरेडी मैरिड वुमेन किसी और से शादी कर लेती है, किसी और के साथ चली जाती है, ठीक है, तो उसे उस टाइप की शादी को झंझरारा बोलते हैं। गदर में क्या होता था कि जो लड़की होती है वो अपने हस्बैंड के यहाँ जाती है, इंस्टेड ऑफ हस्बैंड आता है बारात लेकर, लेकिन लड़की जाती है अपने हस्बैंड के घर पे। मैंने बहुत अच्छा एनेक्डोट बताया था इसे याद रखने के लिए, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह की मैरिज में रीत सिस्टम अप्लाई होता है। रीत सिस्टम में होता क्या है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो छठ कराई के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई लड़की अपनी मैरिज में खुश नहीं है तो वो वापस अपने घर आ जाती है, ठीक है, और अपने पेरेंट्स के हाउस में रहने लगती है। फिर उसके जो फादर होते हैं, उसकी जो फैमिली होती है, वो कंपनसेशन देते हैं उसके हस्बैंड को, और कंपनसेशन जो मनी होता है वो उतना पैसा होता है जो शादी में लगा है, साथ में 1 रुपया दिया जाता है, 1 रुपी देते हैं, और इसी कस्टम को छड़ कराई बोलते हैं। यानी छोड़ने की जो कस्टम है, जो छोड़ने की सेरेमनी है, उसके लिए जो कंपनसेशन जाएगा उसे छड़ कराई बोलेंगे। आई होप क्लियर होगा। तो इस तरह से डिवोर्स फाइनलाइज हो जाता है, इसी तरह से कोई फाइलिंग नहीं होती है प्रॉपर, इसी को बोलते हैं रीत सिस्टम। जो और कौन सा सिस्टम है, एक होता है हरी और हर, ये भी डिवोर्स सिस्टम है जो हिमाचल के अलग अलग पार्ट में यूज होता है। बेसिकली जो अपर हिमाचल एरिया है वहां पे ये सिस्टम डिवोर्स का यूज किया जाता है। इसे होता क्या है, यहाँ पे 3 तरह से इसमें डिवोर्स हो जाता है, हस्बैंड और वाइफ की शादी खत्म हो जाती है। किस तरह से? कुछ जो रीजन्स है वहां के लोग क्या करते हैं कि जो सुर की वुड होती है यानी लकड़ी होती है, उसे हस्बैंड और वाइफ पकड़ते हैं और उसे तोड़ देते हैं, तो वहां पर उनकी मैरिज, लेकिन इसके विटनेसेस होने चाहिए, विटनेसेस के सामने ऐसा करते हैं और मैरिज खत्म हो जाती है। कहीं पर बहुत पतला थ्रेड यूज किया जाता है, कहीं पर साल लीफ को यूज करते हैं। सो इस तरह की जो डिवोर्स सिस्टम होंगे जहां पे इस तरह से डिवोर्स होगा उसे हरी और हर बोलेंगे। तो आई होप इट इज इजी एंड यू विल रिमेम्बर इट, इजीली याद हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्यूनरल कस्टम्स के बारे में, यानी जो अंतिम संस्कार के राइट्स होते हैं या कौन कौन से कस्टम हिमाचल में प्रिविलेंट है। यहाँ पे हम कस्टम तो पढ़ेंगे ही, हम वो पढ़ेंगे जो टर्म्स है इंपॉर्टेंट, जो फ्यूनरल के टाइम पे यूज की जाती है, उनका मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली दीज आर दी टर्म्स। पहला है पोहा, ठीक है। तो पोहा में क्या होता है कि स्पेशली ये हंगरंग वैली में मनाया जाता है, जहाँ पे लास्ट राइट्स जो होते हैं वो लामा साइट करता है एक नरेशन को, जो डेड इंसान है, जो डेड बॉडी है उसके कान में, ठीक है। सेक्रेड नरेशन होता है और उसी को पोहा बोला जाता है, यानी पोहा पढ़ना, ठीक है। वो उनके कान में कुछ विस्पर करते हैं, कुछ नरेशन लामास जो होते हैं, और इसी सेरेमनी को पोहा बोलते हैं। ये क्या होता है कि जो डेड बॉडी है उसको पीस मिल सके, इसलिए उनके कान में ये नरेट किया जाता है, उन्हें स्वर्ग तक पहुंचाया जाता है। जो दूसरा कस्टम है या जो टर्म है जो आपको याद रखना है वो है लमकुनियल। लमकुनियल क्या होता है? लमकुनियल क्या होता है कि एक बड़ा सा वेसल होता है जिसके अंदर कॉर्प्स को नहलाया जाता है, डेड बॉडी को नहलाया जाता है, उस बड़े से वेसल का नाम ही लमकुनियल है। इसके बाद उन्हें ड्रेसअप किया जाता है और उन्हें क्रेमेशन ग्राउंड में लेकर जाया जाता है। एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है वो ये कि जब उसे लेकर जा रहे होते हैं क्रेमेशन ग्राउंड में, वहां पर हम कई जगह पे आपने देखा होगा कि डेड बॉडी को लेटा के ले जाया जाता है, लेकिन जो अपर हिमाचल रीजन है वहां पे सिटिंग पोजीशन में लेकर जाते हैं।
फिर एक टर्म आती है ओम काफरा, जो प्रोसेशन है, जो डेड बॉडी के साथ प्रोसेशन चलता है, लोग चलते हैं, वहीं पर दो लोग एक व्हाइट बैनर लेकर चल रहे होते हैं दिखाने के लिए कि प्रोसेशन जा रहा है, डेड बॉडी का प्रोसेशन जा रहा है। उस व्हाइट बैनर को क्या बोलते हैं? ओम काफरा बोलते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये। ठीक, नेक्स्ट है दूरशा। ओके, सो दूरशा क्या होता है? जो वुड पायर होता है जिसपे उसे लिटाते हैं, डेड बॉडी को लिटाते हैं आग लगाने के लिए, उसी को दूरशा बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज खनमा लामा। अब खनमा लामा स्पेशल लामाज होते हैं, एस्ट्रोलॉजर लामा, जो ये फोरकास्ट करते हैं कि जो इंसान मरा है वो कब रीबर्थ होने वाला है उसका, तो उन्हें क्या बोला जाता है? खनमा लामा बोला जाता है। ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में फॉर्म हो सकता है। कमिंग ऑन टू मोर फ्यूनरल राइट्स, और कौन से फ्यूनरल राइट्स है? पहला एक और जो सेरेमनी है वो है चोपटा सेरेमनी। चोपटा सेरेमनी क्या होती है कि 8 दिन बाद मनाते हैं, जो डेथ होती है उस दिन के 8 दिन बाद लामा जो है वो डिसीज जो इंसान है यानी जिनकी डेथ हुई है उनका नाम एक पेपर पे लिखता है और उसे फाड़ देता है। क्या सिंबलाइज करता है ये? कि जो उनके अर्थली रिलेशंस थे वो सब खत्म हो चुके हैं, वो यहाँ से डिपार्ट हो चुके हैं, इस चीज को सिंबलाइज करने के लिए। फिर है थनिंग। थनिंग में क्या होता है कि जो रूफ होती है, छत पर जो फैमिली होती है जिनके जहाँ पे डेथ हुई है किसी की, वो अपनी छत पर पल्सेस डालती है। ठीक है, क्यों डालती है? ताकि उसे जो चिड़ियाएं हैं या पंछी हैं, बर्ड्स हैं, वो खा ले और वो जो खाना है वो डिपार्टेड सोल तक पहुंच जाएगा। ये इस तरह की कुछ मान्यताएं हैं। ठीक है, एंड देन अब एक और सेरेमनी कौन सी है? छंतायामा सेरेमनी। छंतायामा सेरेमनी जो होती है वो 13 दिन बाद होती है, किसी किसी जगह इसे 13वीं भी बोला जाता है। यहाँ पर जो फैमिली होती है जिनके यहाँ पे डेथ हुई है वो पूरे विलेज के लिए एक फीस्ट सेलिब्रेट करती है, फीस्ट ऑर्गेनाइज करती है। फीस्ट यानी दावत एक तरह की। क्यों करती है? क्योंकि उस दिन से नॉर्मल खाना खाना शुरू कर देती है वो जो फैमिली जहाँ पे डेथ भी हुई है, क्योंकि डेथ के 13 दिन तक उन फैमिली में कुछ अच्छा खाना नहीं बनेगा, बहुत सादा सिंपल खाना खाते हैं वो लोग। ठीक है, तो आफ्टर 13 डेज इस सेरेमनी के परफॉर्म करने के बाद नॉर्मल वो अच्छा खाना सब शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक और जो इम्पोर्टेंट टर्म आपको याद रखनी है कि किसी किसी जगह पर कटांग्स बनाए जाते हैं। कटांग्स क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ पत्थरों का पाइल हो सकता है, कहीं पे झंडे लगाए जा सकते हैं। किसकी मेमोरी में बनाया जाता है? जो इंसान चला गया है, जो डिपार्टेड सोल है, उसकी मेमोरी में इसे इरेक्ट किया जाता है किसी किसी जगह पे, किसी किसी विलेजेस में। What I want to say here, आपको ये सारे ही टर्म पता होने चाहिए और इनके मतलब इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए या सब्जेक्टिव, आप इन सबको लिख पाओ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बर्थ कस्टम की। तो बर्थ कस्टम ज्यादा नहीं है, बेसिकली बर्थ कस्टम सबके यहाँ यही होते हैं, बस थोड़े नाम चेंज है, उन्हें हम जान लेते हैं। ठीक है, सो पहला जो है वो है छठी। छठी में क्या होगा कि 6 मंथ बाद मनाई जाती है, किसी किसी दिन किसी किसी जगह पे 6 दिन बाद मनाई जाती है। छठी के जो सेरेमनी है उसको और किस नाम से जानते हैं? अन्नप्राशना के नाम से भी जानते हैं। इस दिन जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, उसके पहली बार सीरियल फूड दिया जाता है, यानी सॉलिड फूड जो होता है जैसे गेहूं या चावल या कोई भी ऐसी चीज छठी के दिन उसे दी जाती है। और इस दिन मंत्र जाप होता है और बहुत अच्छे से इस सेरेमनी को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है 1 साल के पूरे होने के बाद कृत्रिस्थिति या फिर क्रमोग बोलते हैं इसको। ठीक है, कृत्रिस्थिति या फिर क्रमोग, जो कि क्या है? टॉन्जर सेरेमनी है, मुंडन की सेरेमनी है। पहला हेयर कट होता है बच्चे का, ठीक है, मुंडन होता है, उसी को उस सेरेमनी को इन नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए। करता कौन है? ज्यादातर या तो मदर्स ब्रदर करता है या फिर मदर्स फादर करते हैं, यानी माँ का भाई या फिर माँ का बाप। ठीक है, तो वो इस सेरेमनी को परफॉर्म करता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट वन इज ननचेद। ननचेद क्या होता है? स्वांगला फीमेल्स में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। एक सेरेमनी है जहाँ पे पुबर्टी राइट, जब कोई फीमेल, स्वांगला की फीमेल जो है पुबर्टी पहुंचती है तो इस राइट्स को, इन राइट को मनाया जाता है। सो ये हमारे बर्थ कस्टम हो गई। बेसिकली ये हमारे सोशल इंपॉर्टेंट कस्टम है। एक हमने सिस्टम अभी पढ़ा था आगे, ठीक है, बेथो सिस्टम। बेथो सिस्टम बेसिकली होता क्या है मैं भी बता देती हूँ। बेगार, ठीक है, जिसको बेगार भी बोलते हैं, यानी फोर्स लेबर। ठीक है, ये बेथो सिस्टम है। इसको हम आगे लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर नाउ इतना ही सही है। और अब हम आते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पे। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर सबको देना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी पढ़ा हमने कि जो करेवा सिस्टम है वो किससे एसोसिएटेड है। ये ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डिवोर्स सिस्टम, विडो रीमैरिज, बर्थ कस्टम और डेथ कस्टम्स। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको अपना आंसर देना है।
ठीक है, सो आई होप सब कुछ क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल आईडी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।